सबसे उपयुक्त विधि होता है विलोपन विधि। इसमें आपको गलती होने की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बिहार बोर्ड के मैट्रिक के सभी परीक्षार्थियों का आज के वीडियो में सुस्वागतम। मैं आपको अलजेब्रा का बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक विलोपन विधि से हल और प्रतिस्थापन विधि से हल सुगम तरीके से निकालने का आपको तरीका बतला रहा हूं। मेरी बात को गौर से सुनिए, आप बोर्ड पर ध्यान से दीजिए। रैखिक समीकरण युग्म का आपको विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से हल निकालना है। और जैसा कि कल भी आपको बतलाए थे, सबसे उपयुक्त विधि होता है विलोपन विधि। इसमें आपको गलती होने की कोई गुंजाइश नहीं रहती है, वक्त भी बहुत कम लगता है। चंद सेकंड में विलोपन विधि से आपको एक्स वाई का मान निकल जाता है। तो प्रश्नावली 3.4 का पहला का दूसरा सवाल कहता है, निम्न समीकरण के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और बतलाइए कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। बतलाना है कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो पहला समीकरण है 5x + 4y = 10 और दूसरा समीकरण है 2x - 2y = 2। तो हल करते हैं हम पहला का दूसरा सवाल। रैखिक समीकरण युग्म का विलोपन विधि से हल। 5x + 4y = 10, ये है मेरा समीकरण नंबर 1। और दूसरा समीकरण है 2x - 2y = 2। विलोपन विधि में क्या करेंगे, चर x या चर y अपनी इच्छा से किसी एक चर को विलुप्त कर देंगे, मतलब गायब कर देंगे। तो 4 में 4 को गायब करना है तो कैसे गायब होगा, 4 में 4 घटा देंगे, गायब हो जाएगा 4। x में x को घटा देंगे, x विलुप्त हो जाएगा। y में y को घटा देंगे, y विलुप्त हो जाएगा। तो हम y को ही विलुप्त करते हैं। तो y का गुणांक है 4, तो समीकरण 2 को 4 से गुना करेंगे। और y का गुणांक है 2 समीकरण 2 में, तो समीकरण 1 को 2 से गुना कर देंगे। समीकरण 1 में y का गुणांक है 4, तो y के गुणांक 4 से समीकरण 2 को गुना कर देंगे। और समीकरण 2 में y का गुणांक है 2, तो समीकरण 1 को 2 से गुना कर देंगे। तो समीकरण 1 को गुना करेंगे 2 से और समीकरण 2 को गुना करेंगे 4 से। मतलब ये y का गुणांक 2 है तो ऊपर वाले समीकरण को 2 से, और इस y का गुणांक 4 है तो नीचे वाले समीकरण को 4 से गुना करने के बाद देखेंगे क्या करना है, घटाना है कि जोड़ना है। तो चिन्ह को देखेंगे। समीकरण 1 में y का चिन्ह बाईं तरफ प्लस है और समीकरण 2 में y का चिन्ह बाईं तरफ माइनस है। उल्टा चिन्ह रहेगा तो गुना करके जोड़ देंगे। गुना करके जोड़ने पर तो समीकरण 1 को 2 से गुना करना है तो 5 दूना 10x + 4 दूना 8y = 10 दूना 20। और समीकरण 2 को 4 से गुना करना है, 4 दूना 8x - 2 चौका 8y = 2 चौका 8। गुना करके जोड़ना है तो 10 और 8 हो गया 18x, 8y में 8y घट गया, कैंसिल हो गया। 20 और 8 28, सॉरी 2
5x प्लस 4। सॉरी, यहाँ पर ये 3x है। समीकरण 1 में 3x प्लस 4y बराबर 10 है और 2x माइनस 2y बराबर 2 है। ये समीकरण 1 है 3x प्लस 4y बराबर 10, तो 3 दूना 6x होगा। तो 6 और 8 हो गया 14x। समीकरण 1 है 3x प्लस 4y बराबर 10 और समीकरण 2 है 2x माइनस 2y बराबर 2। तो समीकरण 1 को 2 से गुना करना था, तो 3 दूना 6x, 4 दूना 8y, 10 दूना 20। और समीकरण 2 को 4 से गुना करना था, 4 दूना 8x, 2 चौका 8y, 2 चौका 8, 8 14x हो गया। 8y में 8y घट गया, खत्म हो गया, विलुप्त हो गया। 20 8 28। 14x मतलब 14 गुना x बराबर 28 या x बराबर 28। 14 गुना है, 14 को बराबर ले आए तो भागा मतलब बट्टा हो गया। 14 दूनी 28 कट गया, तो x का मान आ गया 2। अब ये चर x का मान जो 2 आया है, इसको समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में अपनी मर्जी से आप रख दीजिएगा, तो आपको दूसरा चर y का मान निकल जाएगा। अब समीकरण 1 में x बराबर 2 रखने पर समीकरण 1 है आपका 3x प्लस 4y बराबर 10। 3x मतलब हो गया 3 गुना x, इसको ब्रैकेट में रख लीजिए क्योंकि x का मान रखना है, मिस्टेक आपको नहीं होगा। x का मान 2 बैठा दिए प्लस 4y बराबर 10। 3 दूना 6 प्लस 4y बराबर 10 या 4y बराबर 10। ये अचर पद 6 को बराबर के दाएं ले जाएंगे अचर के पास, तो -6 हो गया। 4y बराबर 10 में 6 गया तो 4। अब 4y मतलब 4 गुना y, इस 4 को बराबर के दाएं ले जाएंगे तो भागा मतलब बट्टा हो गया। 4 एकांक 4 कट गया, हमको y का मान आ गया 1। तो आपको विलोपन विधि से हल निकल गया। हल मतलब x का मान और y का मान। तो x का मान आया हमको 2 और y का मान आया 1। तो ये तो विलोपन विधि से हल हुआ। अब इसी समीकरण का हम प्रतिस्थापन विधि से हल निकालेंगे। तो मेरा समीकरण 1 है 3x प्लस 4y बराबर 10 और समीकरण 2 है 2x माइनस 2y बराबर 2। और हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हल निकालते हैं। तो समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी एक से हम आगे बढ़ेंगे, तो हम समीकरण 2 से आगे बढ़ते हैं। समीकरण 2 है मेरा 2x माइनस 2y बराबर 2। हम गौर से देखते हैं तो बराबर के बाएं और दाएं 2 से सब में भागा खा रहा है, तो 2 ले रहे हैं कॉमन। कॉमन लेना मतलब उससे भागा लगाना, किससे, जो कॉमन लिए, तो कॉमन 2 लिए हैं तो कॉमन 2 से भागा लगाते चले जाएंगे। बराबर के बाएं भी और बराबर के दाएं भी, 2 में 2 कट गया, ये 2 एकांक 2 हो गया। या x माइनस वाई बराबर 1। बराबर के बाएं रखे चर x को और दाएं कर देंगे चर y को, तो माइनस वाई है तो हो गया प्लस y। ये हो गया मेरा समीकरण नंबर 3। अभी हम समीकरण 2 लिए थे, अब समीकरण 1 में क्या करेंगे, x के जगह पर x का मान 1 प्लस वाई प्रतिस्थापित कर देंगे।
अब समीकरण 1 में ये जो x का मान आया है 1 + y, इसको x के जगह पर प्रतिस्थापित कर देंगे। तो समीकरण 1 है मेरा 3x + 4y = 10। 3x मतलब हो गया 3 × x + 4y = 10, या 3 गुने x के जगह पर x का मान 1 + y प्रतिस्थापित कर दिए, मतलब रख दिए, ब्रैकेट से बंद कर दीजिए, + 4y = 10। 3 एकांक 3 + 3 × y हो गया 3y, ये + 4y पहले से है बराबर 10। अब बराबर के बाएं रखेंगे चर पद को, बराबर के दाएं कर देंगे अचर पद को। तो 3y + 4y बराबर हो गया 10। 3 बराबर के दाएं गया तो हो गया -3। 3 और 4 हो गया 7y। 10 में 3 गया तो 7, या y = 7। ये 7 को बराबर के दाएं ले गए तो भागा मतलब बट्टा हो गया, 7 एकांक 7। हमको y का मान आ गया 1। अब y का मान जो 1 आया है उसको समीकरण 3 में रख दीजिएगा, आपको चर x का मान प्राप्त हो जाएगा। अब समीकरण 3 में y = 1 प्रतिस्थापित करने पर, तो समीकरण 3 है x = 1 + y, या x = 1 + y का मान 1 रख दिए तो 1 और 1 हो गया 2। तो हमको प्रतिस्थापन विधि से हल निकल गया, x का हल आ गया 2 और y का हल आ गया 1। अब आपसे पूछता था कि विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि में कौन सा विधि अधिक उपयुक्त है, तो आप देखिए कि विलोपन विधि में आपको समय कम लगा, बड़ा ही सरल तरीका से वो हल भी हो गया, और प्रतिस्थापन विधि में थोड़ा सा वक्त अधिक लगता है। तो समय की बचत के दृष्टिकोण से विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है। तो लिख देंगे विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है, आंसर हो गया। तो मेरी बात को आप लोग गौर से सुने होंगे, बोर्ड पर ध्यान से देखे होंगे तो सवाल समझ में आ गया होगा। क्योंकि मैथ है, मैथ मांगता है प्रैक्टिस, तो रफ कॉपी में 2-3 बार बना करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हमारे वीडियो से आप लोगों को फ़ायदा होता होगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारे वीडियो को वॉच करने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।